ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं MySQL में, वो सीखेंगे विथ SQL लैंग्वेज। ओके, तो बेसिकली डेटाबेस को क्रिएट कैसे किया जाता है, उसका एक सिंपल सा बेसिक कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद डेटाबेस का नाम। सिंपल लॉजिकल है कि क्या कैसे कमांड्स, इसमें थोड़े से लॉजिकल कमांड्स होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कमांड्स नहीं होते। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, फिर हमको क्लिक करना है और इस वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा, सक्सेसफुल या फेलियर नीचे, और यहाँ राइट क्लिक करके हम लोग चेक कर, या राइट क्लिक करके रिफ्रेश ऑल करना है और उसके बाद हम लोगों को अपडेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आप ऑलरेडी एक विजिबल है, बट अगर आप स्क्रैच से कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद सेकेंड स्टेप है उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने, बिकॉज SQL में जो डेटाबेसेस है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं और उनमें रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, राइट। तो अभी हम लोग को टेबल क्रिएट करना है। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग करेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए हमें पहले डेटाबेस को एक्सेस करना है, ऐसा समझो। उसको एक्सेस कैसे करेंगे, एक कमांड आएगी यूज़, मतलब यूज़ डेटाबेस का नाम। यूज़ इंस्टाग्राम, मतलब मैं इंस्टाग्राम को अभी यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या होगा, अगेन क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। टेबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम है तो मैंने इंस्टाग्राम में यूज़र का एक टेबल क्रिएट करूँगा, तो मैंने लिख दिया यूज़र, फिर ब्रैकेट के अंदर सारे कॉलम के नाम आएंगे। तो मैंने लिखा आईडी, एक टेबल है जिसमें आईडी होगा, यूज़र का आईडी होगा, यूज़र का एज होगा, यूज़र का नेम होगा, यूज़र का ईमेल आईडी होगा, यूज़र का फॉलोअर्स होंगे, यूज़र की फॉलोइंग लिस्ट होगी। ओके, तो ये सब उस टेबल में होगा। अब ये तो एक चीज़ हो गई, बट ये बाद में मैंने इंट, नॉट, नल, वारक्यार वगैरह ये सब क्या लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि डेटा टाइप, हमें डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आईडी है मतलब इंट मतलब होता है 1 2 इंटीजर्स, तो मैंने आईडी में मैं क्या लिखूँगा 1 2 3, तो मैंने इंटीजर लिखा। नॉट नल ये कंस्टेंट है, ये स्पेसिफाई करता है कि इसमें खाली वैल्यू नहीं हो सकती। हर यूज़र की एक आईडी होगी, जैसे हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, तो उसी तरीके से हर यूज़र की एक आईडी होगी, तो दैट कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, तो वो नॉट नल स्पेसिफाई कर लिया। तो ये फॉर्मेट ही ऐसा होता है कि जब हम यूज़र टेबल्स के अंदर जब हम लोग वैल्यूज़ लिखते हैं तो उसमें पहले तो नाम आता है, क्या आने वाला है कॉलम में, फिर उसके बाद उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं और फिर कांस्टेंट भी लिखते हैं। कांस्टेंट मतलब कुछ रूल्स, जैसे नॉट नल एक रूल है कि नहीं हो सकता खाली। फिर एज को भी मैंने इंटीजर लिखा क्योंकि एज भी इंटीजर रहेगी। फिर नेम, फिर नाम, उस यूज़र का नाम, यूज़र नेम, उसको मैंने VARCHAR ब्रैकेट 30 और नॉट नल। VARCHAR का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब उसमें 30 कैरेक्टर हो सकते हैं, 30 से कम भी हो सकता है या 30 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि कोई नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल हैरी, तो हैरी में कितने लेटर्स हैं, HARRY, 5 कैरेक्टर्स है, राइट। तो अगर मैंने वेरिएबल कैरेक्टर 30 लिखा है और मैं नेम में हैरी लिख रहा हूँ तो इट विल बी 5 कैरेक्टर ओनली। ओके, वेरी कर सकते हैं हम लोग, बट 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और नॉट नल, फिर ईमेल आईडी को भी मैंने वेरिएबल कैरेक्टर रखा है। अगर हम लोग कैरेक्टर 50 लिखते तो मैं बस 50 कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ। जब वेरिएबल कैरेक्टर लिखा हो तो मैं क्या करूँगा कि 50 से कम भी होगा तो मेरी स्पेस मेमोरी उस हिसाब से ऑक्यूपाई होगी। बट अगर मैं कैरेक्टर 50 लिख रहा हूँ तो अगर मैं 5 कैरेक्टर भी लिख रहा हूँ तो भी मेरी मेमोरी जो कंज्यूम होगी वो 50 कैरेक्टर जितनी होगी। सो वेरिएबल कैरेक्टर इज़ प्रेफर्ड। फिर फॉलोअर्स में अगेन इट इज़ ए नंबर
और अगेन इसमें कॉन्स्टेंट लिखा है मैंने डिफ़ॉल्ट ज़ीरो। डिफ़ॉल्ट ज़ीरो का क्या मतलब है, अगर कोई सपोज़ किसी को कोई फॉलोवर ही नहीं है, किसी के पास कोई फॉलोवर नहीं है या कोई अकाउंट को फॉलो नहीं करता, तो इंस्टाग्राम पे क्या आता है, 0 फॉलोइंग 0 फॉलोअर्स। यूज़र तो उसको सेट नहीं करता कि मैं यूज़र तो बस हम लोग ऐसे यूज़र से फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, फॉलोइंग करते हैं, वो नंबर्स ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, राइट। तो अगर किसी का कोई फॉलोवर ही नहीं है या कोई फॉलोइंग ही नहीं कर रहा किसी को, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी। तो एंड मेरा डेटा टाइप है और डिफ़ॉल्ट 0, यूनिक, नॉट नल, these are all my check, these are all my constraints। फिर प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जो यूनिक होता है और कभी नल नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, एक कॉलम, एक टेबल है जिसमें रोल नंबर्स है और नाम है स्टूडेंट्स के। तो स्टूडेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं बस, बट 2 स्टूडेंट्स के रोल नंबर कभी सेम नहीं होंगे। सो दैट कॉलम ऑफ रोल नंबर इज सेड टू बी अ प्राइमरी की। कभी वो खाली नहीं रहेगा, एम्प्टी तो कभी नहीं रहेगा, नॉट नल कभी नहीं रहेगा, और सेकेंड थिंग इट इज़ ऑलवेज यूनिक। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ आईडी प्राइमरी की, बट मैंने नीचे स्पेसिफाई किया प्राइमरी की विल बी माई आईडी मतलब मेरा कॉलम नेम। और एक है कॉन्स्टेंट चेक। कॉन्स्टेंट चेक का मतलब होता है कि चेक मतलब क्या होता है आप खुद समझो। टू कन्फर्म, चेक करना कि अब जैसे हम लोग आई डोंट नो इंस्टाग्राम में एज क्या है, बट या हेवी या नहीं मुझे वो नहीं पता इंस्टाग्राम में कैसा रूल है कि जैसे होता है ना कि ओनली स्टूडेंट्स अबाउट या यूज़र अबाउट आई कन्फर्म दैट आई एम 18+ या आई एम 13+, ऐसी कुछ साइट्स या किसी एप्लीकेशंस को जो हम यूज़ करते हैं, ओके, तो वो चेक आता है, राइट। तो उसी की तरीके से हम लोग ये लिखने का तरीका ऐसा होता है कि कांस्टेंट लिखते हैं, फिर चेक लिखते हैं और अंदर कंडीशन डालते हैं कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये इसका लिखने का सिंटैक्स ही ऐसा है, कांस्टेंट, चेक और अंदर कंडीशन। तो अगर मैं अपने डेटाबेस में ऐसा अगर किसी एज में 12 डालता हूँ तो वहाँ पे एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने एज स्पेसिफाई किया है कि वो या तो 13 हो, 13 हो या उससे ज़्यादा हो। तो ये तो मैंने स्पेसिफाई कर लिया कि टेबल कैसा दिखेगा मेरा, उसमें आईडी होंगी, एज होंगे, ईमेल आईडी, वो सब डाल दिया। अब नेक्स्ट थिंग कम्स इज मुझे उसकी वैल्यू तो डालनी है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। तो वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं? यूज़ इंस्टाग्राम। अगेन मैंने अपने डेटाबेस को एक्सेस किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू लिखेंगे। तो देखिए ना लॉजिक है कि मुझे टेबल के अंदर वैल्यू डालनी है, तो मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू, ये अपना कमांड है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम यूज़र। अभी ये देखो मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया, आईडी है, एज है, नेम है, ईमेल है, फॉलोवर है, फॉलोइंग है ना। नेम है, आईडी है, एज है, नेम है, ईमेल है, फॉलोवर है, फॉलोइंग है, उतना ही करना है। अगर मैं ये नहीं डालता ना तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने ऑलरेडी ऊपर सेट किया वैसा ही आता, बट स्टिल हमें लिखने के लिए थोड़ा ईजियर हो, कंफर्टेबल लगे, तो हमने लिख दिया। फिर वैल्यूज़ लिखेंगे, ये सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर वैल्यूज़, ओके, कोई भी सेमीकोलन कॉमा नहीं डालेंगे, और नीचे हम लोग लिखते जाएंगे 1, 14, ये क्या है, ये 1 मतलब आईडी, 14 मतलब एज, नेम आइटम मतलब नेम, फिर एक ईमेल आईडी, फिर 12 मतलब फॉलोअर्स, 120 मतलब फॉलोइंग, फिर कॉमा। ऐसे जितने भी मुझे क्रिएट करने हैं वैल्यूज़ वो सारे मैं डाल दूंगा। लास्ट वाले में अपना कमांड एंड होगा, इसलिए मैं कोलन डाल दूंगा, सेमी कोलन डाल दूंगा और बात ख़त्म हो गई। अगर मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कैसा दिख रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, एरर आ गया, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। तो मुझे डेटाबेस यूज़ इंस्टाग्राम इसको सिलेक्ट करना है। देखो टिक आ गया, ग्रीन टिक आ गया, सक्सेसफुल। अब मैं इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू, इस पर राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट इनटू, और अब मैं टेबल्स में जाऊँगा, टेबल्स, तो टेबल्स में वैल्यूज़ आ जाएंगी, यूज़र्स, कॉलम्स, ये सारी आईडी, एज, नेम वगैरह आ गए हैं, ओके।
अगर मैं इस टेबल को देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक नया कमांड यूज़ करूँगा, सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स। एक बार इसको करके देखते हैं। सिलेक्ट, एक सेकेंड, इसका अगर मैं टेबल को देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ओके, यूज़र। तो इसका क्या मतलब होता है, एक सेकेंड, इसमें एरर क्यों दिखा रहा है। ओके ओके ओके, तो सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स, ये स्टार मतलब कंप्लीट, और यूज़र और ये यूज़र्स है, यूज़र। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा सारे वैल्यूज़ को इन टेबल्स, यूज़र नाम के टेबल में सबको सिलेक्ट करेगा। मतलब जो भी है, आईडी, एज, नेम, ईमेल आईडी सब आ जाएंगे। अगर मैं स्टार हटा देता हूँ और लिखता हूँ सिलेक्ट के बाद में लिखता हूँ नेम, रोल नंबर, एज, आईडी, फिर फ्रॉम यूज़र, तो बस उतना ही प्रिंट होगा। अगर स्टार लिखा हो तो सारे वैल्यूज़, पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो एक टेबल प्रिंट आ गया। इसमें आईडीज़ है, एज है, नेम है, ईमेल आईडी है, फॉलोअर्स है, फॉलोइंग है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। ओके, तो बेसिक चीज़ें थी ये कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कैसे करते हैं, फिर उनको एक्सेस कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हमने देख ली। बहुत बेसिक चीज़ें थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि DBMS MySQL SQL बेस्ड है। उसके बाद हम लोग MongoDB स्टार्ट करेंगे, विच इज़ NoSQL बेस्ड। ओके, थैंक यू।